मुस्कुराते रहिए। आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली खान आपकी खिदमत में हाजिर है और जनाब मेरी आपकी मुलाकात होती है एज यूजुअल मंडे टू फ्राइडे लाइव। और इस लाइव शो में हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको बताएं वो तमाम बातें जो रिलेट करती हैं आपकी और हमारी लाइफ से, और ऐसी लाइफ लाइन्स भी दें जो आपको आगे चलने में जो है वो काफ़ी मदद फराहम करें। इसके अलावा आपकी हेल्थ के डिपार्टमेंट की बात हो या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की बात हो, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका ताल्लुक जो है वो इंसानी ज़िंदगी से है, उसको हम प्रोग्राम में शामिल भी करें, लेके भी चलें और आपके साथ उसको शेयर भी करें। और आपको पता है कि आज सर्दी ठीक ठाक है। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि कल जो है वो बारिश के इम्कानात जो है वो दिन में जो है काफ़ी ज़्यादा थे, फिर शाम को बहुत तेज़ बारिश जो है वो होती रही और परसों से जो है वो बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है। मुख्तलिफ पाकिस्तान के इलाकों में जो है वो ये बारिशों का सिलसिला जो है शुरू हो गया है। महकमा मौसमियात की ये तमाम अपडेट्स जो है वो जुमे वाले दिन और उससे पहले भी जुमेरात को भी मैं आपको जो है वो दे चुकी थी कि वीकेंड पर जो है वो बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। तो जनाब देख लीजिए, सैटरडे संडे लोगों ने जो है वो एंजॉय किया, बारिश हो गई है, इससे स्मोक में बहुत कमी वाक़या हुई है। आज जब सुबह में आ रही थी तो बड़ा ज़बरदस्त प्लेजेंट मौसम था, ठंडा ठंडा भी, और लेकिन स्मोक जो है वो बहुत ज़्यादा कम थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक दफ़ा और अच्छी ज़बरदस्त बारिश हो जाती है तो सर्दी तो आ ही चुकी है, लेकिन आपकी जो स्मोक है वो बहुत कम हो जाएगी और इससे जो ये गलों की खराश है, जो ज़ुकाम है, बुखार है और ये खांसी है, ये तमाम चीज़ों से जो है वो लोगों को निजात मिल जाएगी। लेकिन इस टाइम में अपनी बहुत केयर करें, गर्म कपड़े निकाल लें और अपने आप को जो है वो वार्म रखें। साथ चाय कॉफ़ी जो भी आप जो है वो लेते हैं ज़रूर लीजिए, क्योंकि ये वो टाइम है जिस वक्त में आपने अपने आप को जो है वो ठीक ठीक रखना है। इसी के साथ अच्छी बात से जो है वो स्टार्ट करती हूँ। और अच्छी बात आज की क्या है? अच्छी बात आज की ये है कि ज़िंदगी में हमेशा खुश रहना सीखिए। हालात जैसे भी हों, वाक़यात जैसे भी हों, सिलसिले जैसे भी हों, आपने अपने आप को जो है वो स्मूथ रखना है। अब स्मूथ रखना कैसे है? हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं, कहीं जो है वो पेरेंट्स के मसाइल आ जाते हैं, कहीं मियाँ बीवी के झगड़े आ जाते हैं, कहीं बच्चों की टेंशन आ जाती है। ये तमाम चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा हैं। अगर हम इनके पर जो है वो कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर देंगे, इनको अपनी ज़िंदगी में जो है वो लेकर एक तरफ बैठकर इन पर सोचना शुरू कर देंगे कि ओहो मेरी ज़िंदगी तो ख़राब हो गई, मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे साथ तो वो हो गया, तो आप यकीन करें आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, लाइफ से बिल्कुल हट जाएंगे, निकल जाएंगे। तो करना क्या है जनाब? करना ये है कि जब टेंशन ज़्यादा हो जाए तो फिर आपने चाय पी लेनी है। नहीं, ये तो आपने करना ही है, लेकिन इसके अलावा भी आपने कुछ करना है कि अगर बहुत ज़्यादा टेंशन फील हो रही है, डिप्रेशन फील हो रहा है, तो आपने क्या करना है कि आपने डीप ब्रीथ करना है और उस चीज़ से निकलने की कोशिश करनी है जो आपको इरिटेट कर रही है। यानी अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा सानहा, कोई भी ऐसा हादसा, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको जो है वो प्रोमिनेंटली तौर पर जो है वो फील होती है कि मेरी लाइफ में ये कमी है या मेरी लाइफ में ये ना हो तो मैं बहुत खुश हूँ, उस चीज़ के बारे में सोचना कम कर दें। उसके बिहाफ पे किसी अच्छी चीज़ के बारे में जो आपको बहुत पसंद है, चाहे वो कोई खाना ही क्यों नहीं है, उसके बारे में सोचना शुरू कर दें। यकदम जो है वो आप अपने आप को जब डाइवर्ट करते हैं, जब आप अपने आप को जो है वो चेंजिंग मारते हैं, अपने माइंड को चेंज करते हैं, तो यकीन करें कि ज़िंदगी कुछ और लगना शुरू हो जाती है। ये चीज़ें ज़िंदगी के साथ साथ हैं। किसी का कोई रिलेशन अच्छा नहीं है या किसी के मसाइल बहुत ज़्यादा है या फाइनेंशियल क्राइसिस है, इस टाइम में जहाँ कोविड के हालात हैं, सिचुएशन है, सेकंड स्पेल ऑफ कोरोना है, जहाँ पे हर तरफ जो है वो आगे अब शादी हॉल्स भी बंद करने के हवाले से जो है फैसला कर लिया है, फिर जो है वो थिएटर्स भी जो है वो बंद हैं, फिर दोबारा से जो है वो ये सिनेरियो जो है वो आन पड़ा है क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो चुके हैं। तो इसमें अब ज़ाहिर है लोगों ने अपनी हिफाजत नहीं की, जिसकी वजह से जो है मास्क नहीं वेयर किया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम और टेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हुई। तो नाउ हमने क्या करना है कि हमने अपने आप को रिलैक्स करने के लिए रिलैक्सिंग थेरेपीज लेनी है और खुश रहने की कोशिश करने के लिए डीप ब्रीथ करना है और उस चीज़ से निकल आना है जो आपको इरिटेट कर रही है या आपको प्रॉब्लम कर रही है। इसी के साथ हमने आज आपको जो है वो ये भी बताना है कि जनाब मौसम का हाल और अहवाल क्या है, क्योंकि आज तो स्टार्ट हमने मौसम से ही करना है ना, तो मौसम के हाल और अहवाल के हवाले से जो है वो हम आपको बताएंगे कि कहाँ कौन सा कितनी दर्जा हरारत है, कितना कितना स्पेल दर्जा हरारत जो है वो चल रहा है और क्या मामला जो है वो चल रहे हैं। तो जनाब ये सारी चीज़ें जो है वो लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, कराची के हवाले से जो चीज़ें चल रही हैं उस पर हम ज़रा कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो क्या रहने वाला है। तो जनाब लाहौर की बात करते हैं, चलते हैं लाहौर की तरफ। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 21 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है और कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 12 सेंटीग्रेड तक जाएगा। इट्स मीन के शाम के वक्त और अर्ली मॉर्निंग, यानी कि अभी तो ये 9 सवा 9 का टाइम है ना, इससे पहले का जो टाइम है उस वक्त बहुत सर्दी थी और शाम के टाइम भी बहुत ज़्यादा आपको सर्दी जो फील होने वाली है, तो लिहाजा घरों से बाहर जो है वो बिला वजह मत निकलें।
हवा में नमी का तनासुब जो रहेगा वो रहेगा 80% और हवा चलेगी फी घंटा रफ्तार से 10 किलोमीटर। पेशावर की अगर बात कर लें तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 19 सेंटीग्रेड तक रहेगा, कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 9 सेंटीग्रेड रहेगा। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 72% रहेगा और हवा चलेगी फी घंटा रफ्तार से 10 किलोमीटर। इसी के साथ इस्लामाबाद का रुख करते हैं और इस्लामाबाद में जो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और हम तक जो है वो ठंडी ठंडी हवाएं पहुंच रही हैं, वहां ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 19 सेंटीग्रेड है। जी हाँ बिल्कुल, और कम से कम दर्जा हरारत 11 सेंटीग्रेड तक है। इट्स मीन कि वहां पर काफ़ी हद तक जो है वो सर्दी है इस वक्त। और हवा में नमी का तनासुब जो है वो 72% है और हवा चलेगी फी घंटा रफ्तार से 11 किलोमीटर। कराची की बात कर लेते हैं। कराची वाले अभी वहाँ पे गर्मी है, कराची वाले अभी सर्दी को फील नहीं कर रहे। कल भी कराची वालों से मेरी जो है वो डायरेक्ट डायलिंग हो रही थी तो उन्होंने कहा जी यहाँ पर तो पता नहीं चल रहा कि ठंडक है। तो वैसा ही जो है वो दर्जा हरारत भी बोल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 31 सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 19 सेंटीग्रेड तक जाएगा। हवा में नमी का तनासुब 26% रहेगा और हवा चलेगी फी घंटा रफ्तार से 19 किलोमीटर। तो ये है महकमा मौसमियात की कुछ बातें। और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। सर्दी की पहली बारिश हो चुकी है जनाब, और ये सर्दी की पहली बारिश जो है इसने बहुत कुछ जो है वो सेटअप जो है वो चेंज कर दिया है एकदम से। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, तमाम जगह पर इस बारिश ने जो है वो स्मोक को तो कम किया ही है लेकिन सर्दी को भी बढ़ा दिया है। तो महकमा मौसमियात के हवाले से जो है वो आगे हम आने वाले टाइम में जो है वो रिपोर्ट आपको पेश भी करते हैं और आज के टॉपिक के हवाले से भी जो है वो हम इसमें बात करेंगे लेकिन प्रोग्राम में आगे चल के। इसी के साथ आपको पता है कि जहाँ मौसम के हाल अहवाल की बात होती है वहीं हम टूर पे जाते हैं। कहाँ जाते हैं? सैर करने जाते हैं। तो आज मैं आपको कहाँ लेके जा रही हूँ? आज सबसे पहले चलते हैं टुडे टूर की तरफ। आज जनाब जहाँ मैं आपको लेके जा रही हूँ वहाँ लोग बड़े शौक से जाते हैं और बड़ा जो है वो अच्छा फील करते हैं। और इस मौसम में अगर आप वहाँ जाएं तो वहाँ बहुत सर्दी होती है और अच्छा खासा जो है वो अच्छा ज़बरदस्त किस्म का मौसम होता है। मैं आपको लेके जा रही हूँ आज वादी चित्राल। जी हाँ, वादी चित्राल जो है दुनिया भर के तफरी के जो दिलदादा लोग हैं उनके लिए बहुत खूबसूरत प्लेस है। ये फितरत के हसीन तरीन कुदरत के मनाजर में से है वो एक मनाजर है और वहाँ आपको बहुत से मनाजर देखने को मिलते हैं। पहाड़ हैं, दरिया हैं, वादी कम से कम भी अगर इसका हिसाब लगाया जाए तो 321 कबल मसीह की यूनानी जो एक तहजीब है ये उससे जुड़ी हुई है। और एक यूनानी तहजीब से जुड़ी एक चित्राल की वादी जिसमें बहुत खूबसूरत जो है वो परिंदे, खूबसूरत जो है वो फल फूल, दरख्त, आबशारें और ग्रीनरी ही ग्रीनरी। और इतना खूबसूरत जो है वो आप इम्पैक्ट है कि आप अगर इसको जो है वो अहमियत दें तो कम से कम भी जगह है जंग मैडोक कराची की जो 2 दिसंबर 2015 के शाद में शाया होने वाले खसूसी मजमून में तफसीली तौर पर जो है वो इस चीज़ को हाईलाइट किया गया कि अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर भी अगर बात करें तो चित्राल के शुमाल में 30 किलोमीटर के फासले पे जो जगह वाक़या है कैलाश की वादी है वो आपको पता है कि बहुत खूबसूरत है। कैलाश के बारे में बड़ी बातें की जाती हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो खूबसूरत है और दिल फरेब जो है वो वादियों का एक मजमुआ है जहाँ पे परियाँ हैं और जहाँ पर जो है ख़वातीन जो है वो लंबे सियाल लिबास में जो है वो वहाँ पर मौजूद होती हैं और बड़ा खूबसूरत जो है वो इम्पैक्ट देती हैं। उनकी पोशाकें जो हैं वो ऐसी डिफरेंट होती हैं कि उसके ऊपर बीड्स लगे होते हैं। और अगर आप कैलाश की बात करें तो वहाँ पे वो टोपी एक स्पेसिफिकली जो है वो पहनती हैं जो आगे से जब पीछे तक एक लंबी सी टोपी होती है, इसमें सिपियाँ लगी होती हैं। तो वो बड़ा खूबसूरत एक इम्पैक्ट देती है और वो वादी भी बड़ी खूबसूरत है, वहाँ की ख़वातीन भी बड़ी खूबसूरत है। अगर उन्हें बंदा देखे तो फिर देखता ही रह जाता है, इतनी खूबसूरत है। अब ये जो वहाँ जाके देखना पड़ेगा। हमने तो वादी कैलाश की सैर नहीं की लेकिन आप ज़रूर वादी कैलाश जो है वो ज़रूर जाइएगा और फिर वादी चित्राल की सैर को भी जाइएगा। अच्छा, वादी चित्राल के बारे में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात ये भी है कि ये इलाका जो है वो जदीद तरक्की याफ्ता दौर की आसाइशों से जो है वो मुज़य्यन है। और आज भी अगर आप चित्राल में जाएं तो आपको वहाँ बहुत खूबसूरत एंटीक माहौल मिलेगा। बहुत खूबसूरत जो है वो आपको वहाँ पे कंस्ट्रक्शन मिलेगी, बहुत ज़बरदस्त आपको वहाँ पर जो है वो देखने को और भी चीज़ें मिलेंगी जो आपको अट्रैक्ट करेंगी, आंखों को खूबसूरत लगेंगी। तो चित्राल जो है वो कई फलक बोझ चोटियाँ वहाँ पर वाक़िया हैं कि बंदा जब उन्हें देखता है तो फिर ऐसे करके देखता है। ऐसे नहीं होता कि आप बिल्कुल सामने से जो है वो चित्राल की चोटियों को ऐसे नहीं देख सकते। बहुत लंबी लंबी फलक बोझ जो है वो चोटियाँ वहाँ मौजूद हैं और ये कम से कम भी जो है वो लॉरी टॉप वहाँ का बड़ा खूबसूरत एक जो है वो जगह है और काफ़ी अहमियत की हामिल भी है। पेशावर से चित्राल के लिए कौमी एयरलाइन की तरफ से जो है वो फोकर एयरलाइंस के हवाले से भी जो है वो सर्विस मौजूद है और यहाँ से जहाज़ का ये फ़िज़ाई सफ़र जो है वो लवारी टॉप को छूता हुआ गुजरता है।
सर पे फलक बर्फपोश पहाड़, सर सब्ज पहाड़ी मैदान, दरख्तों के झुंड जहाज के मुसाफिरों को बहुत हैरत अंगेज मनाजिर जो है वो दिखाते हैं। और ये सफ़र जो है वो काफ़ी दफ़ा ख़तरात का भी बाइस बनता है, क्योंकि इतना आसान सफ़र नहीं है। दूसरा रास्ता जो है वो ज़मीनी है, जो बसों के ज़रिए बारीक सी पगडंडी से सड़क नुमा जो है वो बुलंदोबाला पहाड़ों से गुजरता हुआ जो जाता है और हज़ारों फुट गहरी खाई और अंधे मोड़ से होता हुआ जो वो वादी की सैर को चला जाता है। आज लगता है कि मौसम का कुछ असर जो है ना वो मेरे गले पे भी हो गया। तो इसी इलाके में जो है वो ना शंदोर का खूबसूरत तरीन पहाड़ी कस्बा भी है, और जिसकी वजह से शोहरत जो है वो दुनिया का ये बुलंद तरीन जो है वो जगह मानी जाती है। तो जनाब ये तो थी वादी चित्राल, जिसकी हमने आपको सैर करवाई और इसके बारे में बहुत सारी जो है वो अहम जो है वो मैंने आपको डिटेल्स भी दी। इसी के साथ आपको पता है कि हम जो है वो मज़ीद आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के फौरी बाद जब वापस आकर आपसे मिलते हैं तो कुछ और चीज़ें हैं जिसमें हमारी बुक भी है और जिसमें हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मुख्तलिफ चीज़ें हैं, वो हम जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी एक छोटी सी ब्रेक। रंगों की दुनिया से सितारों की क्या कशाम है। जनाब टुडे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की जो है वो एक इजाद सामने आई है। आपने स्टरलाइजेशन मशीनें तो जो है वो हर जगह पर लगी हुई देखी हैं, पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी इस तरह के गेट्स जो है वो लगाए गए हैं जो आपको जो है स्टरलाइज करते हैं और प्रॉपर तरीके से जो भी कहीं कपड़ों पर या बालों पर या कहीं पर भी अगर कोई ख़तरनाक किस्म का ये वायरस जो है वो मौजूद हो, अल्लाह ना करे, तो उससे जो है वो अलग हो जाता है। तो जनाब ये ख़ास तौर पर जो है मुसलमान खातून का कारनामा सामने आया है कि 3 सेकंड में कोरोना से पाक करने वाली मशीन ईजाद कर ली है उन्होंने। फ़लस्तीन की ये खातून है जिन्होंने कोरोना वबा के पेश नज़र जो है वो इन तमाम चीज़ों को जो है वो देखा है और परखते हुए जो है उन्होंने कहा कि हैंड सैनिटाइजर्स जिस तरह लोग यूज़ करते हैं, इसी तरह की उन्होंने एक ऐसी, ये तो गेट थ्रू होता है ना, एक उन्होंने एक ऐसी मशीन ईजाद कर दी है जिसको एक ही टाइम में मुख्तलिफ तरीके से जो है वो इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। और इसके बहुत सारे गेट्स हैं जहाँ से स्टरलाइजेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो पहुँचती है और प्रॉपर तरीके से जो है वो ये 8 मराहिल में काम करती है। किसी भी शख्स का जिस्मानी दर्जा हरारत मालूम करती है, हाथ धोने वाले सैनिटाइजर की फवार करती है और एथानॉल का स्प्रे करने के बाद जिस्म और पैरों पर एथानॉल और क्लोरीन का स्प्रे करती है। मशीन का डिजाइन इतना सादा है कि कोई भी अंदाजा नहीं कर सकता कि इसका इस्तेमाल जो है वो कैसा होगा, खवा वो बच्चा हो या बूढ़ा हो। दूसरी जानिब ये मशीन जो है वो बहुत ज्यादा ऑल इन ऑल है और इस मशीन का जो काम है, मतलब इतनी जबरदस्त किस्म की मशीन इन खातून ने जो है वो ईजाद की है कि पूरी दुनिया में इसकी डिमांड जो है वो इस वक्त में बढ़ चुकी है। और कोरोना का ये आपको पता है कि सेकंड स्पेल चल रहा है, थर्ड स्पेल चल रहा है। ये जो स्पेल ऑफ कोरोना है ये बहुत ख़तरनाक तरीके से जो है वो इस वक्त फैल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी जगहों पर लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। दुनिया भर में जो है स्मार्ट लॉकडाउन भी चल रहा है। यहाँ हमारे पाकिस्तान में भी बहुत से इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन चल रहा है। उसमें ये मशीन जो है वो बहुत कारआमद है। फ़लस्तीन की एक मुसलमान खातून है जिनकी ये मशीन है और उन्होंने प्रॉपर कोरोना से पाक मशीन जो है वो तैयार कर ली है कि ये आपको प्रॉपर तरीके से आपके हाथ, आपकी पाँव, आपके जिस्म की एक एक चीज़ को जो है वो स्टरलाइज करेगी और प्रॉपर तरीके से जो है वो इसमें सैनिटाइजर की फवार भी है और एथानॉल का स्प्रे करने के बाद जो है वो जिस्म को क्लियर भी कर देती है। तो ये एक फ़लस्तीनी माहिरीन ने डिज़ाइन किया है, क्योंकि 2007 से इसराइल ने मकबूजा फ़लस्तीन का जो है मुहासरा कर रखा है और बहुत मुश्किल से वहाँ पर लोग जो है वो काम कर रहे हैं। उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इस तरह से काम कर सके। तो इसराइली पाबंदियों के और बहुत से मसाइल के बावजूद ये बहुत बड़ी बात है कि फ़लस्तीन से एक खातून ने इस टाइम में, इस क्रिटिकल सिचुएशन में जो है वो एक ऐसी मशीन ईजाद कर ली है कि जो दुनिया भर के लोगों के लिए
बहुत ज़्यादा पावरफुल है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो ये मशीन जो है वो एक नई इजाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर की, और इस तरह की मज़ीद जो चीज़ें आती रहेंगी वो हम ज़रूर आपको प्रोग्राम के थ्रू बताते रहेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी तमाम लोगों के पास होनी चाहिए कि हमारे पास ऐसी जिद्दत आ चुकी है, ऐसी जदीद तरीन मशीनरी मौजूद है दुनिया में कि जो प्रॉपर तरीके से किसी भी बैक्टीरिया को और ख़ास तौर पे इस कोरोना वायरस को जो है वो ख़त्म करने की सलाहियत रखती है। इसी के साथ कुछ इंटरेस्टिंग भी मेरे पास मौजूद है, तो सबसे पहले चलते हैं टुडे इंटरेस्टिंग की तरफ। जनाब, ईडन प्रोजेक्ट में लेजर लाइट शो बहुत मशहूर है और दुनिया भर से लोग जो है वो ये लेज़र लाइट शो देखने के लिए जो है वो आते हैं और इसकी खूबसूरती से जो है वो फ़ायदा उठाते हैं। ये लेज़र लाइट शो, इतनी कलर्स की इसमें लाइट्स हैं, इतनी खूबसूरत लाइट्स हैं कि देखने वाले जो है वो आंखें दंग रह जाती हैं। और आप इसकी ये फुटेज भी जो है वो स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसमें आपको वाइट, ग्रीन और सी ग्रीन टाइप जो है वो कुछ कॉम्बिनेशंस जो है वो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। और ये लेज़र लाइट कॉम्बिनेशन जो है वो ये एक पूरा प्रॉपर शो होता है। और इसको जो है वो प्रोजेक्ट को जो है वो जनूबी इंग्लैंड के शीशे की दीवारों के अंदर जो है वो इस लेज़र लाइट को जो है वो किया जाता है और दुनिया भर में जो है उसको दिखाया जाता है। और अब तक पाकिस्तान में भी बहुत सारी जगहों पर आपने लेज़र लाइट जो है वो शोज़ देखे हैं, लेकिन ये लेज़र लाइट शो जो इंग्लैंड में होता है ये बेहतरीन तरीन लेज़र लाइट शोज़ में से जो है वो एक है। और इसकी मिसाल जो है वो पूरी दुनिया में आप कहीं भी जो है उसको कम्पीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इतनी खूबसूरत तरीके से शीशे के अंदर से जो है वो लाइट्स को गुजारा जाता है कि दुनिया भर से लोग जो है वो उसको देखने के लिए आते हैं। जब साल का आगाज़ होता है तब भी, और अगर कोई इवेंट हो और कोई बहुत ज़्यादा जो है वो उनकी अपनी पर्सनल जो है वो कोई इवेंट्स होते हैं बहुत, तो वहाँ पर जो है वो लेज़र लाइट शो जो है वो लाजमी जो है वो किया जाता है। एक ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि दुनिया भर से लोग जो है वो देखने के लिए आते हैं कि लेज़र लाइट है क्या और ये काम कैसे करती है। जब ये शीशे के अंदर से गुजरती है तो प्रॉपर तरीके से अपना एक स्ट्रक्चर जो है वो ये नुमाया करती है, कभी ये डॉट्स की सूरत में, कभी जो है वो हार्ट की सूरत में, मतलब मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन और जो है वो चीज़ें जो है वो इसके अंदर बनती हैं और देखने वाली आंख जो है वो दंग रह जाती है। तो ये तो था ईडन प्रोजेक्ट में लेज़र लाइट शो जो मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया और आपको बताया कि ये कितना इंटरेस्टिंग है और लोग इसे बड़ी दूर से जो है वो देखने के लिए आते हैं। लेकिन मेरे पास अभी एक और बड़ी ज़बरदस्ती चीज़ है और वो है शोबिस के हवाले से। तो सबसे पहले चलते हैं टुडे मूवी शोबिस की तरफ। आपको पता है मूवी में हम मूवी की बात भी करते हैं और साथ शोबिस के हवाले से बात भी करते हैं कि शोबिस जो हमारे सितारे हैं, जो स्टार्स हैं, उनके हवाले से जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज एक बड़ी खास किस्म की इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। हमारी बहुत सी ऐसी सुपर स्टार्स हैं कि जिनके असल नाम कुछ और हैं और उनके मीडिया के नाम कुछ और हैं। अब आप मीरा साहिबा को ही ले लें। अदाकारा मीरा जो हैं उनका असल नाम के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका नाम क्या है। अदाकारा मीरा को ज़रा दिखाइएगा ताकि हम उस हवाले से जो है वो आपको बता सके कि इनका असल नाम जो है वो इर्तज़ा रुबाब है। मीरा साहिबा जो है इनका असल नाम इर्तज़ा रुबाब है, जो कि बहुत कम लोगों को पता है। मीडिया में आने के बाद इन्होंने अपना नाम चेंज किया और ये मीरा बन गई, क्योंकि कुछ अगर आप थोड़ा पीछे चले जाएं तो उस टाइम में जो बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ रखने वाली या हीरोइनें होती थी वो अपना पूरा प्रॉपर नाम नहीं रखती थी, एक छोटा सा जो है वो निक नेम टाइप जो है वो नेम रख लिया जाता था। बिल्कुल इसी तरह अगर आप आयज़ा खान की बात कर लें तो आयज़ा खान को अगर मेरे पास तुम हो ड्रामा जो लोग देखते हैं वो मैविश के नाम से जो है वो जानते हैं, आयज़ा को आयज़ा के नाम से जो है वो बड़े कम लोग जानते हैं। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि आयज़ा खान का दर हकीकत असल नाम किंजा खान है। ये आयज़ा खान भी नहीं है, किंजा खान है। तो आयज़ा का जो असल नाम है वो किंजा है। और अगर हम सबा कमर की बात कर लें, द वेरी ब्यूटीफुल, स्मार्ट, अट्रैक्टिव, और अभी जो है वो इन प्रोसेसली आप उनको बहुत से कमर्शियल्स में, बहुत सी मूवीज़ में जो है वो देख रहे हैं। और सबा कमर का जो नाम है वो इनकी शख्सियत की तरह पुरकशिश है, मगर इनके वालिदैन ने इनके लिए नाम मुंतखब नहीं किया था। इनका असल नाम सबाहत कमर जमान है और ये सबाहत इनका असल नाम है, लेकिन क्योंकि शोबिज़ में इतना बड़ा नाम नहीं रखा जाता तो इसलिए जो है वो इन्होंने सबाहत को सबा के नाम से जो है वो कर लिया और ये सबा कमर बन गई। तो बहरहाल इनका नाम जो है वो सबाहत कमर जमान है और ये जो है वो सबा कमर के नाम से जो है वो जानी जाती हैं। अगर आप नूर की बात कर लें
अदाकारा नूर, उनके बड़े फ़ैन फॉलोइंग भी है और फिल्म इंडस्ट्री में जो अपनी जगह बनाने में जो है वो बड़ी कामयाब भी रही अदाकारा नूर, और मुख्तलिफ आप उन्हें जगहों पर देखते भी हैं। उनका नाम है जी सोनिया मुगल। नूर का नाम है सोनिया मुगल, और इनका जो ये नाम था ये क्योंकि शोबिस के हवाले से शायद नहीं था, तो इस वजह से इनको जो है वो नूर के नाम से जो है वो पहचाना जाता रहा। वीना मलिक, हमेशा अपनी मुतनाज़ा और मशहूर मॉडल वीना मलिक जो है मुतनाज़ा शख्सियत के हवाले से जो है बड़ी जानी और मानी जाती हैं, और इनको जो है उनके परस्तार बड़े पसंद करते हैं। वीना मलिक का जो है वो असल नाम वीना मलिक नहीं है, इनका असल नाम है जाहिदा मलिक। वीना मलिक जो है वो जाहिदा मलिक है, लेकिन उनको वीना मलिक कहा जाता है क्योंकि शोबिस सितारे जो हमेशा अपना नाम चेंज कर लेते हैं। तो वीना मलिक का असल नाम है जाहिदा मलिक। इसके अलावा रीमा खान की अगर बात कर लें, ब्यूटीफुल, फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा अपना नाम पैदा किया, वजह शोहरत उनकी खूबसूरत शख्सियत है। रीमा हमेशा से ही जो है वो ऑल इन ऑल रही हैं, कामयाबियां भी इनके साथ जो है वो जुड़ी रही हैं, और इनका नाम जो है वो बड़ा फिल्मी सा है। लेकिन इनका असल नाम यानी रीमा का असल नाम है समीना खान। समीना खान जो है वो इनका नाम है रीमा का, और रीमा बड़ी खूबसूरत जो है वो पर्सनैलिटी रखती हैं, और हमेशा से जो है वो बड़ा ऑल इन ऑल जो है वो रही हैं, ख़बरों में भी और वैसे भी। और रीमा का असल नाम जो है वो समीना खान है। तो रीमा को आप रीमा जानते हैं, लेकिन रीमा समीना है, समीना खान के नाम से। इसी के साथ जनाब, क्योंकि हमने टुडे मूवी में शोबिस के हवाले से भी बात की है, तो मूवी के हवाले से भी बात करनी बाकी है। एक मूवी है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, जिसके हवाले से जो है इसके साथ जो है मैं शेयर करती हूँ कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश भी हुई है, सर्दी में इजाफा भी हो गया है, और लाहौर इस्लामाबाद में महकमा मौसमियात की जो सूरत हाल है उसमें आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर में, इस्लामाबाद में और इस समेत जो है वो बलाई और वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश के मजीद इम्कानात भी मौजूद हैं, और बर्फबारी का इम्कान भी है। तो ये जनाब खूबसूरत किस्म की वादियों को जो है वो बर्फ़ ने अपनी लपेट में ले लिया हुआ है, और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, मरी, शुमाल मगरबी बलोचिस्तान, खत्ता, पोटोहार, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश भी हुई है, और कलाम और कागान में तो बाकायदा तौर पर बर्फ़बारी, ये आप मनाजर भी जो है वो टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बाकायदा तौर पर हुई है, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो एक वहाँ सर्दी की जो एक लहर है वो आ चुकी है, और बर्फीले जो रास्ते हैं उन्होंने लोगों का जो है वो वहाँ से चलना फिरना जो है वो मुहाल कर रखा है। गाड़ियाँ जो है वो काफ़ी फंसी हुई हैं, वहाँ से निकलना जो है वो उनका बड़ा ख़तरनाक किस्म का जो है वो सिचुएशन है इस टाइम। और गलियात अयूबिया की अगर आप बात कर लें तो तवील खुशसाली के बाद जो है वो बारिश और हल्की बर्फबारी के बाद जो है सर्दी में इजाफा भी हुआ है। मलका कौसार मरी की अगर आप बात कर लें तो यकपख्ता हवाओं के साथ वक्फे के साथ हल्की बारिश का सिलसिला भी जो है वो मलका कौसार मरी में जो है वो इस वक्त फौरी तौर पर जो है वो नोट किया जा रहा है, और बारिश की वजह से लोगों में खुशी की लहर भी दौड़ आई है कि चलें स्मोक जो है वो कुछ कम हो गई है, सर्दी आ गई है। ये जो इतने लोग बीमार थे और गले ख़राब और स्किन डिजीज़ और ये तमाम चीज़ें थी, ये अब बहुत हद तक जो है वो सेटल्ड हो जाएंगी। बलूचिस्तान की अगर बात कर लें तो उसमें चमन, पशीन, ज़ियारत, मुस्लिम बाग, शेला बाग, जंगल पीर और अलीजाई, गुलिस्तान, तौबा, चकजई और मलक्का इलाकों में बारिश भी हुई है, और मजीद होने के इम्कानात भी हैं। लोअर देर में रात गए बारिश और मौसम सरमा की पहली बर्फबारी भी हुई है, जिसे लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है वो इंजॉय किया है। दूसरी जानिब अगर आप देख लें तो रिलीफ कमिश्नर पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बाबर हयात तारड़ ने इंसदाद स्मोक के जायजा इजलास में ये भी कहा है कि आइंदा 2 दिन में जो बारिश की पेशन गोई मजीद मौजूद है, उससे जो है वो स्मोक को कम करने में बहुत ज़्यादा जो है वो मदद मिलेगी, और स्मोक ऑटोमेटिकली जो है वो कम होगी, जिससे जो ये गले की और सांस की बीमारियां जो है वो फैल रही थी उन्हें बहुत हद तक जो है वो कंट्रोल कर लिया जाएगा। तो ये खुशाइन बात भी है, और साथ में जो है वो अपनी बहुत ज़्यादा जो है वो आपने केयर भी करनी है। तो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और सर्दी में जो इजाफा हुआ है उसकी सूरत हाल क्या है, लाहौर वाले कैसा महसूस कर रहे हैं, कराची वाले, इस्लामाबाद वाले, पेशावर वाले, कि सर्दी की जो लहर है वो पेशावर से स्टार्ट हुई है और फिर इस्लामाबाद और फिर लाहौर में जो है वो अब ये सारी सिचुएशन जो होगी। लेकिन कराची वालों की अभी कोई सिचुएशन नहीं है सर्दी की, वो लोग अभी जो है वो सर्दी से महफूज हैं, क्योंकि वहाँ आज भी जो है वो दर्जा हरारत जो है वो रिकॉर्ड किया गया है वो 30s में है। तो ये जो प्रॉब्लम चल रही है ये कराची वालों के साथ क्यों चल रही है, इसके हवाले से भी गर्म हवाएं, अभी गर्म खत्ता जो है वो वहाँ पर कंसीडर हुआ है। बाकी तमाम जगह पे बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है, बारिशें भी शुरू हो चुकी हैं, और लोग सर्दी को जो है वो इंजॉय भी कर रहे हैं। इस पर मजीद अपडेट के लिए भी जो है वो हम अपने नुमाइंदे से भी बात करेंगे, वो भी हमें जो है वो इस पर जो है वो अपडेट करेंगे और डिटेल्स देंगे कि मुल्क के जो बेशतर इलाके हैं वहाँ पर सर्दी की सूरत हाल जो है वो इस वक्त कैसी है, और लोग जो है वो कैसा फील कर रहे हैं, और इस बारिश से जो है वो कितना इंजॉय कर रहे हैं या कितना जो है वो अच्छा
अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जब बारिश होती है ना तो बहुत सारे लोगों को जो है वो बड़ी खुशी महसूस होती है। कल इतनी ज़बरदस्त किस्म की लाहौर में बारिश होती रही कि उसको जो है वो मैं बड़ा अच्छे तरीके से जो एंजॉय करती रही। हालांकि मैं जो है वो इंडोर जो है वो काफ़ी बिजी थी, अपने बहुत काम जब मैंने जब मेरी एक ऑफ होती है तो उसमें फैलाए होते हैं, तो वो फिर जो काम जो पड़े होते हैं वो मैं 2 दिन में जो है वो अपने कंप्लीट करती हूँ। लेकिन उसके बावजूद बारिश इतनी खूबसूरत थी कि आप अपने काम छोड़ के जो है ना बार बार जो है वो खिड़की की तरफ दौड़ते हैं और बारिश को जो है वो एंजॉय करते हैं। लेकिन उससे सर्दी में जो इजाफा हुआ है उससे अपनी केयर करनी बहुत ज़रूरी है। कुछ आप जो है वो अपनी केयर के हवाले से जो मामलात हैं उन पर जो है वो ज़्यादा गौर कीजिए। और सर्दी की कैफियत में जो इजाफा हुआ है और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जो बारिश की सूरत हाल है वो बहुत बेहतरीन जो है वो गई है। और इस हवाले से जो है वो लाहौर की क्या सूरत हाल है, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों की क्या सूरत हाल है, इस हवाले से जो है वो क्या चीज़ें जो है वो चल रही हैं उस हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन अगर आप गिलगित बल्दिस्तान की बात कर लें तो गिलगित बल्दिस्तान में जो है वो ख़ास तौर पर जो है वो काफ़ी बर्फ़बारी का जो है वो सेशन चला है और ये मरी से जो है वो इसका आगाज़ जो है वो हुआ है। और अगले 24 घंटों के दौरान भी खैबर पख्तूनख्वा और उसके दूसरे मलका इलाके जो है वो वहाँ पर बर्फ़बारी की जो है वो कैफियत और बारिश की पेशन गोई जो है वो ऑलरेडी महकमा मौसमियात की तरफ से जो है वो मौजूद है। तो जनाब प्रॉब्लम ये है कि आपने जो है वो इतनी दूर जाकर इस सर्दी को और इस बर्फ़बारी को जो है वो महसूस नहीं करना क्योंकि आपने जो है वो अपने घर में रह के इसको महसूस करना है। बहरहाल जी, हमारे नुमाइंदा अली तारिक ने हमें ज्वाइन किया है, वो हमें अपडेट करेंगे कि पंजाब की सूरत हाल क्या है और पंजाब के जो मलका इलाके हैं वहाँ पर सर्दी और कल की बारिश ने जो है वो कितनी हद तक जो है वो स्मोक को कंट्रोल किया है। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम सलाम डॉक्टर सेबा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अली आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? जी अली बताइएगा, मौसम की सूरत हाल के हवाले से जरा हमें अपडेट कीजिएगा कि पंजाब में क्या सूरत हाल है। जी, पंजाब का जो मौसम है वो इंतहाई खुशगवार हो गया है और सर्दी जो है जिसका सभी को बेताबी से इंतजार था वो जो है आ गई है। कल की जो बारिश है उसमें स्मोक जो थी उसमें एक वाक़या कमी आई है सामने के, जो स्मोक है वो अब नहीं है। आज का जो दिन है एक खूबसूरत जो है मौसम का जो आगाज हुआ है, सर्दी जो है वो बढ़ गई है। लोगों ने जो सर्द कपड़े हैं, जो गर्म कपड़े हैं वो पहनना शुरू कर दिए हैं, जैकेट्स वगैरह निकाल ली हैं, स्वेटर निकाल लिए हैं और जो है धूप भी हल्की सी निकली हुई है। लेकिन सर्दी की शिद्दत में काफी ज्यादा सर्दी है, काफी ज्यादा मतलब कि आपको महसूस हो रही है कि ठंड हो गई है। जब नवंबर शुरू सर्दी हुआ में था सर्द कपड़े पहनेंगे तो बीमार हो जाएंगे गर्म कपड़े पहनेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वही गर्म कपड़े जो है वो पहनना आवाम ने शुरू कर दिए हैं। इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन जो है 28 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसका मजीद नीचे जाने का भी इम्कान है, क्योंकि रात जो होगी वो ज्यादा ठंड होगी। जब नवंबर शुरू हुआ था तो दिन जो था वो गर्म था, रात जो थी वो काफी ठंडी थी। लेकिन अब जो बारिश हो गई है तो जो मौसम है वो इंतहाई ज्यादा जो है सर्द हो गया है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊं कि स्मोक में वाज़ेह कमी है, ये जो के लिए परेशानी का बाइस बनी हुई थी। स्मोक से जो आपकी हद निगाह है वो भी बड़ी हद तक कम हुई थी। मोटरवे वाले जो इलाके हैं उसके गिरदनवा में वहाँ अली आप अभी कहीं बाहर हैं तो हमें सूरत हाल बताइए। इन प्रोसेस जो है वो मौसम की ठंडी हवा की क्या कैफियत है, लाहौर की अगर सूरत हाल आपसे जानना चाहें क्योंकि आप लाहौर में मौजूद हैं तो यहाँ क्या सूरत हाल है? जी, इस वक्त लाहौर की खासतौर पर मैं आपको सोच रखता हूँ तो आपको पता है लाहौरी जो है वो किसी भी चीज को छोड़ते नहीं है, मौसम हो, क्रिकेट हो, कुछ भी हो। तो मौसम ऐसा है कि हल्की सी धूप निकली हुई है। दर्जा हरारत मैं आपको बता रहा हूँ कि 28 और 30 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान है और हल्की सी हवा चल रही है, जिससे काफी जो मौसम है खुशगवार हो गया। ठीक है, आज मेरा ख्याल है बल्कि बहुत ज्यादा पार्कों में भी और जो बाकी जो तफरीह मकामात है वहाँ पे लोग रुक करेंगे, क्योंकि आज का मौसम जो है, बल्कि आज मैं आपको ये बताऊँ कि कल जो बारिश हुई है पहली बारिश, उसके बाद अब मौसम जो है मजीद अब सर्दी में इजाफा ही होगा। जाहिर है, बिल्कुल ऐसा ही है। नवंबर जो है वो अपने आखिर की तरफ जो है वो रवा दवा है, दिसंबर आने को है तो जाहिरी बात है कि अब बर्फ से वादियां जो है वो ढक गई हैं। गिलगित बल्दिस्तान की बात करें और ओवरऑल जो है वो पाकिस्तान की बात करें तो मरी से आगे तक का जितना भी इलाका है वहाँ तो बर्फबारी हो ही रही है। उस हवाले से भी जो है वो आपने हमें जो है वो अपडेट किया और हमने भी जो है वो लोगों को अपडेट किया। बहुत शुक्रिया अली, आपने हमें ज्वाइन किया और पंजाब की सूरत हाल के हवाले से भी जो है हमें बताया कि लेटेस्ट जो है वो क्या चल रहा है। इसी के साथ जो है वो मौसम की सूरत हाल जो है वो हमने आपको बता दी है। लेकिन जनाब अभी एक बहुत अहम और ख़ास टॉपिक जो है वो हमारा बाकी है और वो ये है कि छोटे बच्चों में
क्योंकि वो खुराक सही नहीं लेते हैं, उनके कद का बड़ा मसला हो जाता है। और अक्सर वालिदैन ने मुझे लिखा कि डॉक्टर साहब आप इस हवाले से जो है वो इस टॉपिक को जो है वो डिस्कस करें कि बच्चों का कद जो है वो बढ़ाना कितना ज़रूरी है। और बच्चे अपनी उम्र से बहुत छोटे नज़र आते हैं, उनका कद नहीं बढ़ पाता क्योंकि उनकी खुराक ठीक नहीं होती है, वो फूड सही नहीं ले रहे होते हैं, खाते नहीं है, पीछे पीछे भागना पड़ता है वालिदैन को। और जो है वो ये अगर कैफियत हो तो फिर क्या करना चाहिए। तो इस पे जनाब आपको जो है वो बात करने के लिए हमने जो है वो माहिर ग़िज़ाइयत न्यूट्रिशन जो हैं वो उनसे हम बात करेंगे और वही हमें जो है वो इसके हवाले से बताएंगे कि बच्चों की कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ होती हैं जो बच्चों को इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे कद में इजाफा होता है और बच्चों की दिमागी कैफियत भी जो है वो मज़ीद बेहतरी की तरफ जो है वो जाती है। क्योंकि जो बच्चे अच्छी खुराक नहीं लेते हैं वो बहुत डल रहना शुरू हो जाते हैं, उनमें आयरन की कमी बहुत नेचुरल चीज़ है, प्रोटीन की कमी जो है वो नेचुरल चीज़ है, दूध नहीं पीते हैं प्रॉपर तरीके से, अंडा नहीं खाते हैं, ब्रेड नहीं लेते हैं, और जो बच्चे सिर्फ रोटी और सालन भी खा लेते हैं उनको भी थोड़ी सी जो है वो प्रोटेक्शन मिल जाती है। लेकिन अक्सर बच्चे तो रोटी और सालन की तरफ जाते भी नहीं हैं। तो क्या फ्रूट लें, क्या चीज़ लें, क्या जूसेस लें, और बच्चों के लिए जो है वो फूड क्या होनी चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए और अपनी ग़िज़ाओं में जो है वो क्या चीज़ें शामिल करनी चाहिए, तो उस हवाले से जो है वो हमने आज बात करनी है। और अब बताना भी है तो तमाम वालिदैन जो है वो टेलीविज़न स्क्रीन के सामने जो बैठे हुए हैं वो भी, और जो हमारा सोशल मीडिया पे प्रोग्राम जो है वो एंजॉय करते हैं वो भी, उनके लिए तमाम लोगों के लिए जो है वो हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि बच्चों का कद बढ़ाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो है वो ज़रूरी होती हैं, कौन सी खुराक जो है वो आप जो है वो इस्तेमाल कीजिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का एहसान है, बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। डॉक्टर साहब बच्चों के हवाले से आज का बड़ा ख़ास टॉपिक है और बच्चों की खुराक के हवाले से वालिदैन बड़े परेशान रहते हैं, कद में इजाफा नहीं हो पाता, बच्चे सही तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। आप क्या कहेंगे बच्चों की डाइट में ऐसी क्या कौन कौन सी ऐसी खुराक, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो वो इस्तेमाल करें तो उनके कद में इजाफा हो जाए? थैंक यू वेरी मच। देखें, ये कद में इजाफा ऐसे ख्वाहिशात के साथ तो होता नहीं है, ये जनरेशन हैं जो कि उसके साथ एक अमल है जिसके साथ फिर आपकी फिजिक जो वो बेहतर होती है। वेल अवेयर कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारा इशू है बड़ा, दैट इज द मैल न्यूट्रिशन और प्लस स्टंटिंग ग्रोथ, जो बच्चों के लिए हम खुसूसी तौर पे ये चीज कंसल्ट करते हैं। थोड़ी सी आवाज बढ़ाइएगा। मैं जो गुजारिश करना चाहूंगा कि जो सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ जो ब्रेस्ट फीडिंग है, जो कुदरत ने सबसे बेहतर ग़िज़ा दी है हमें बच्चों के लिए, इंसानों के लिए, वो ब्रेस्ट फीडिंग है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो मॉडर्न एरा शुरू हो गया, इसके अंदर ब्रेस्ट फीडिंग आहिस्ता आहिस्ता खत्म ही होती जा रही है। तो ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट, आई सजेस्ट कि वो जो है बच्चों के लिए बेहतर है। फिर इसके साथ जब बच्चे बड़े हों, एक सेहत अफजा ग़िज़ा जो है दैट इज इसेंशियल कि उसके साथ हो। और इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, आप बेहतर समझते हैं कि इसके लिए दूध का इस्तेमाल है। दूध इस्तेमाल करना चाहिए, अंडा जो है उसको ग़िज़ाइयत का हिस्सा बनाना चाहिए, दूध और अंडा बहुत जरूरी है। प्रोटीन जो है हाई प्रोटीन गोश्त का इस्तेमाल इसके साथ होना चाहिए। और इसके साथ साथ ही जो सब्जियां और फल हैं दैट शुड बी मेड वेरी मच इसेंशियल। और फिर इन चीजों के साथ ना सिर्फ ये बच्चों के लिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की अच्छा कद हो, हमारे बच्चों की सेहत अच्छी हो, तो जिस वक्त हमारी माएँ बहनें प्रेग्नेंट होती हैं दैट इज द टाइम कि वो अपनी जो है फीड, वो अपनी जो ग़िज़ाइयत है उसको भरपूर तरीके से ठीक रखें। डॉक्टर साहब आप क्या कहते हैं कि ये कद और खुराक का कोई गहरा ताल्लुक है आपस में? जी बिल्कुल, देखें हर चीज का गहरा ताल्लुक है, इसके साथ खुराक का भी है और नफ्सियाती अमल का भी और जेनेटिकली भी इसके साथ है। हाँ। मैं आपसे एक चीज शेयर करूं कि चाइनीज जो थे, चाइनीज का कद छोटा था, चीनियों ने जब ये देखा कि उसके साथ मैल न्यूट्रिशन है और उस मैल न्यूट्रिशन को एड्रेस करने की खातिर बच्चों के लिए उन्होंने दूध को इसेंशियल करा दिया। बच्चों को दूध पिलाया, जब ख्वातीन प्रेग्नेंट होती हैं उनकी देखभाल बेहतर तरीके से की, तो उन्होंने पिछले 5-6 सालों के अंदर तकरीबन 6 इंच जो है औसतन कद अपना बढ़ा लिया अपनी कौम का। ठीक है, तो इट इज वेरी डायरेक्टली इसका ताल्लुक है कि ग़िज़ाइयत का, कि आप कैसे ग़िज़ा रखते हैं, नफ्सियाती तौर पे लोग जो है वो कैसे हैं। नफ्सियात का आप जानती हैं कि नफ्सियात जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व है हर एक प्रोसेस के अंदर, हर चीज के अंदर, जो कि हमारी चीजों को डाइजेस्ट करती है, बढ़ाती है और आपकी जो भी मतलब नशो नुमा है उसके अंदर। क्या वजूहात है कि पाकिस्तान में लोगों के जो कद हैं वो 5 फुट 4 इंच से जो है वो ऊपर बहुत कम होते हैं?
और जो है वो सभी जो है वो बस इसी रूटीन में जो है वो बिलोंग करते हैं। क्या खुद नाकिस खुराक है, बच्चे की जो है वो ग्रोथ जब करते हैं नॉर्मल हमारे यहाँ इतना ही कद पाया जाता है, जबकि अगर आप हॉलैंड की बात कर लें, आप जो है वो कनाडा बात कहीं बाहर की बात कर लें, तो वहाँ पे जो है वो 6-6 फुट के जो है वो लोग जो है आपको नज़र आते हैं, काफ़ी अच्छे हाइटेड जो है वो लोग हैं। यहाँ पे हाइटेड लोग नहीं हैं, क्या वजूहत है? देखें, इसकी एक वजह वो जो आपने पहले हम आपसे शेयर कर रहे थे कि ग़िज़ा की वजह से ये सारे मसाइल हैं, और हमारे खित्ते के अंदर भी कोई ऐसा नहीं था कि हमारे कद जो हमेशा छोटे रहे थे, हम एक डिटेरिएशन के अमल की तरफ जा रहे हैं कि पहले जब आबो हवा साफ सुथरी थी, पोल्यूशन नहीं थी, ग़िज़ाइयत हमारी ठीक थी, फिजिकल एक्सर्शन का कॉन्सेप्ट था, तो उस वक्त अगर पहले हमारे देखे जाए तो हमारे 6 फुट के जवान जो है मतलब 6.25 फुट ये नॉर्मल कद था जो कि देखा जाता था। सही, बिल्कुल ठीक, लेकिन बिल्कुल अब चूंकि यहाँ पे ग़िज़ाइयत का मसला आ गया, नफ्सियाती मसाइल यहाँ पे आ गए, मसाइल ज्यादा हो गए, फिजिकल बिल्कुल। एक्सर्शन उसके साथ वो हो गया, तो ये सारा इम्पैक्ट जो आहिस्ता आहिस्ता आया है, और आप दुरुस्त कह रही हैं कि अब हमारे यहाँ जो कद है वो छोटे होते जा रहे हैं। जी, ये आपकी बिल्कुल, बात बिल्कुल। है, दीज आर द मल्टीफैक्टोरियल जिसकी वजह से ये सारी चीजें आई हैं, और हमारी हाइट और हमारी जो न्यूट्रिशन है उसकी वजह से इसके ऊपर असरअंदाज हो रहा है। डॉक्टर साहब, आप क्या जो है वो बच्चों के लिए सजेस्ट करते हैं कि बेहतरीन चीज़ क्या है अगर बच्चों का कद बढ़ाना चाहते हैं, तो कौन सी ऐसी खुराक है जो लाजमी बच्चों की जो है वो शामिल होनी चाहिए? देखिए, छोटे बच्चों की खातर तो मैं अगेन मतलब ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बच्चों से पहले तो बच्चों की जब प्रेग्नेंट खातून है तो उस वक्त उसकी देखभाल करना, उसको बेहतर डाइट देना, दैट इज सही, बिल्कुल बहुत जरूरी है। सेकेंडली, छोटे बच्चों की खातर कि जब छोटे बच्चे हैं तो दैट इज आई एवर स्ट्रेस अपॉन के मदर फीड जो है ये सबसे बेहतर है, और उस वक्त भी माँ को अपनी ग़िज़ा जो है वो बेहतर रखनी चाहिए। बिल्कुल तीसरी चीज के जब बच्चे इंडिपेंडेंटली मतलब शुरू हो जाते हैं, 1.5-2 साल की उम्र के लिए आते हैं, तो उस वक्त मेरा मानना है कि बच्चों को और बच्चियों को बिलखसूस मैं समझता हूँ कि बच्चियों को जो हम इग्नोर करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं, बच्चियों के लिए बच्चों को जब गो के हम मेल फीमेल इकट्ठा ही देते हैं, लेकिन बच्चियों के लिए खसूसी उस वक्त वजह की जरूरत है, और उसमें जो है दूध का इस्तेमाल, उसमें अंडे का इस्तेमाल, हाई प्रोटीन जो है दैट इज वन ऑफ द एसेंशियल्स, और जो फ्रूट्स हैं वो इंटेक के अंदर जरूर होने चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और बच्चों के कद ना बढ़ने की वजूहात भी बताई, और कद किस तरह बढ़ाया जा सकता है, कौन सी खुराक इस्तेमाल करनी है, इस हवाले से आपने जो है वो डाइट जो है वो छोटा सा एक प्लान भी जो है वो दिया कि दूध, अंडे, ये प्रोटीन से मिली जो चीज़ें हैं ये बच्चों की डाइट में ज़रूर शामिल रखें। बच्चे इसी चीज़ से भाग रहे होते हैं, लेकिन आपने उनको इन चीज़ों के जो है वो करीब जो है वो रखना है। इसी के साथ ये तो थी आज की डाइट प्लानिंग कुछ बच्चों के लिए कि जिन बच्चों का कद नहीं बढ़ पाता, उनको जो है वो आपने खुराक कैसे देनी है और किस तरीके से जो है वो आपने इसको जो है वो आगे लेके चलना है। इसके साथ एक खुशखबरी भी है मेरे पास, और जो लेटेस्ट खुशखबरी है वो ये है कि हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान सामने आ गया है, और ये मेरा ख्याल है रात 12 बजे के बाद जो है वो ये ऐलान सामने आया है। इस संबंध में जारी नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है, और इसके मुताबिक जो है वो पेट्रोल की जो कीमतें हैं उनमें ₹1.71, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹1.69 की कमी कर दी गई है, और कीमतों में कमी के बाद पेट्रोल की जो नई कीमत है वो ₹100.69, और जबकि हाई स्पीड डीजल जो है वो नई कीमत ₹101.43 की जो है वो हो गई है। तो ये जनाब नई कीमतें जो हैं वो सामने आई हैं, और इसके अलावा लाइट डीजल की कीमत ₹62.86 फी लीटर, जबकि मिट्टी के तेल की कीमत ₹65.29 बरकरार रखी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक नई कीमतों का इतलाक जो है वो हो चुका है, और प्रॉपर तरीके से जो है वो आज से जो है वो ये तमाम जो आपको पेट्रोल जो है वो कम से कम भी जो है वो नई कीमत जो है उसकी ₹100.69 जो है वो इसकी कीमत जो है वो रखी गई है। तो चलें, बड़ी अच्छी बात है, ये आवाम के लिए जो है वो एक अच्छी चीज़ है कि इसमें जो है वो चाहे ₹1 की कमी हो चाहे ₹2 की हो, लेकिन कमी तो कमी है, और ₹1-2 से बड़ा फ़र्क पड़ता है। और पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से जो है वो बड़ा शोर शराबा था कि जी पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा है, तो चलें थोड़ा सस्ता होने से जो है वो आवाम को जो है वो रिलीफ भी मिलेगा, और आवाम जो है वो इससे मुस्तफ़ीद भी हो सकेंगे। ये तो थी एक खुशखबरी जो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर की, लेकिन एक और चीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, और वो ये है कि जिन जिन लोगों की शादियाँ मुतवक्के थी दिसंबर में हैं और नवंबर के एंड में, वो बड़े परेशान हैं। कल जो है वो मेरी 2 लोगों से मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे पूछा जी आपकी शादी का जो है वो क्या प्लान है, तो मुझे कहने लगे कि जी शादी का क्या प्लान है, अब तो जो है शादी हॉल में शादी करने की इजाज़त ही नहीं दे रहे, 20 नवंबर से जो है वो बंद कर रहे हैं, तो आप कुछ करें। तो मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें, क्योंकि ये कोरोना की वजह से
कोविड की वजह से जो हालात पैदा हुए हैं उस सिचुएशन को जो है वो हमने सामने रखना है। तो मैंने उन्हें बड़ा अच्छा मशवरा दिया। मैंने उन्हें कहा जी बेहतर तौर पे आपके लिए जो मशवरा ये है कि इतने पैसे जो आपने खर्च करने हैं अपनी शादी पे लोगों को जो है वो खिला के दिखावा करके उसकी आप देगे बनवाएं, गरीबों में तकसीम करें। ज्यादा पैसे हैं तो डायमंड के सेट खरीद लें, अगर उससे भी ज्यादा पैसे हैं तो सेट खरीदने के बाद जो है वो अपने हनीमून के लिए पैसे सेव कर लें। बेहतरीन आपको जो है वो मेरा तरफ से मशवरा है। तो जनाब अभी आपको बताते हैं कि जो शादी हाल मालकान है उन्होंने साफ कह दिया है कि 20 नवंबर को हम हॉल बंद नहीं करेंगे। 20 नवंबर से जो हॉल बंद करने का ऐलान सामने आया है, इस पे खास तौर पे जो है वो एनओसी जो जारी किए हैं उस पे ऑनर्स एसोसिएशन में कराची में जो है उन्होंने साफ और वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि 20 नवंबर से शादी हॉल्स बंद न करने का ऐलान सामने आ गया है। यहाँ तक भी धमकी दे दी गई है कि हम जो है वज़ीर आला हाउस का घेराव कर लेंगे और जलाओ करेंगे अगर जो हमारे जो है वो हॉल्स बंद हुए, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो हम बड़ी मुश्किल से जो है वो यहाँ तक पहुँचे हैं, हमारा काम अभी स्टार्ट हुआ है और फिर बंद हो जाएगा तो ये फिर हमारे लिए जो है वो बड़ी मुसीबत जो है वो बन जाएगी। अब शादी हॉल्स ऑनर्स एसोसिएशन ने जो ये ऐलान कर दिया है हॉल्स ना बंद करने का 20 नवंबर के बाद, इसमें क्या सिचुएशन आती है ये तो हम 20 को ही आपको बता सकेंगे, ये अपडेट कर पाएंगे। लेकिन अभी मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि अगर कोरोना जो है वो इतना बड़ा है, फैला है, तो जाहिर है एसओपीज को फॉलो नहीं किया गया। लोगों की बेताज जो है वो शादियों में बुलाई गई है, 500-500, 2-2, 3-3 हज़ार लोग जो है वो इकट्ठे आप लोगों ने एक जगह पर किए हैं। कम से कम शादी हॉल मालकान जो है उनको ये चीज़ रखनी चाहिए थी दरमियान में कि भाई आप 200 या 300 से ज़्यादा या चले 100 से ज़्यादा लोग जो है वो नहीं एंटर कर सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो हमें रखनी है। बहुत बड़ा कोई आपका हॉल है तो 200 या 300 लोग रख लें। अब लोग भी तो अपने रिश्तेदारों को खुश करने के चक्रों में और दिखावे के चक्रों में जो है वो लगे रहते हैं। हमारी भी कुछ गलतियां हैं, सब चीज़ें जो है वो हुकूमत पर नहीं डाल सकते हम भी कुछ जो है वो कहीं ना कहीं गलत है। तो अब बहरहाल उनका कारोबार तो अभी चला है, वो मालकान भी अपनी जगह पर ठीक हैं, लेकिन हुकूमत के फैसले भी अपनी जगह पर ठीक हैं। अब होगा क्या कि ये वाकई ही शादी हॉल्स बंद हो जाएंगे 20 नवंबर तक या क्या मामला होंगे? अभी तो शादियां हो रही हैं, अभी मैं रात भी देख रही थी कि जी शादी की जो है वो तकरीबात जो है वो हो रही हैं और 20 नवंबर के बाद से जो है वो बिल्कुल इसको जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। तो बहरहाल जिस तरह से भी जो है ये सिचुएशन जो है वो चल रही है और जिस तरह से भी ये हालात और मामला जो है वो चल रहे हैं, प्रॉपर तरीके से हम जो है वो इसको देख रहे हैं। और देखने के साथ साथ अब ये देखना है कि 20 को ख़ास तौर पे क्या होगा। क्या मालकान जो है वो जिन्होंने घेराव का जो है वो कह दिया कि जी 20 नवंबर को अगर हमारा बंद किया सारा कारोबार तो हम घेराव कर लेंगे, तो इसके हवाले से क्या सिचुएशन रहेगी, क्या मामलात रहेंगे, ये तो हम आगे आपको सूरत हाल से जो है वो आगाह करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि मालकान का ये कहना है कि हमने लाखों रुपए एडवांस ले लिए हैं दिसंबर में जिनकी शादियां हैं, जनवरी में जिनकी शादियां हैं, तो उस हवाले से जो है वो उन्होंने लाखों रुपए जो है वो एडवांस ले चुके हैं। तो अब वो क्या करेंगे? उनके लिए तो बड़ा मुश्किल जो है वो सिलसिला जो है वो हो जाएगा। ये तो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन जो है वो हो जाएगी। तो मालकान अब क्या करेंगे आने वाला वक्त बताएगा। अभी तक गवर्नमेंट का यही फैसला है कि 20 नवंबर तक शादी हॉल जो है वो बंद कर दिए जाएंगे। दरबार के हवाले से भी, थिएटर के हवाले से भी यही खबरें हैं। तो 20 नवंबर का जो है वो इंतजार करते हैं और देखते हैं कि कौन एक्सेप्ट करता है इस चीज़ को और कौन एक्सेप्ट नहीं करता, और उसके बाद सूरत हाल जो है वो क्या रहेगी हम आपको ज़रूर इस अपडेट करेंगे। इसके अलावा जनाब कल से एक खबर बड़ी जो है वो गहमा गहमी मचा रखी है, जिस खबर ने बड़ी जो है वो ऑल इन ऑल ये खबर है कि आसिफ अली जरदारी साहब और बेनज़ीर भुट्टो की साहबजादी जो है मुख्तावर भुट्टो जरदारी की मंगनी तय हो गई है और सब बड़े खुश हैं। और चौधरी फैमिली में जो है वो उनकी मंगनी जो है वो तय हुई है मुख्तावर जो है वो भुट्टो की और पाकिस्तान की साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बड़ी साहबजादी मुख्तावर भुट्टो जो है उनकी मंगनी तय हो गई है। आसिफ अली जरदारी की जानिब से जारी पैगाम में उन्होंने अपनी बेटी की मंगनी की तस्दीक करते हुए कहा है कि मुख्तावर भुट्टो की मंगनी की तकरीब 27 नवंबर को कराची में बिलावल हाउस में मुनक्किद की जाएगी। और इस जारी करदा पैगाम के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की छोटी बहन की मंगनी कारोबारी शख्सियत हैं मोहम्मद यूनस चौधरी के साहबजादे महमूद चौधरी से होगी। तो ये उन्होंने जो है वो इसकी डिटेल्स जो हैं वो दी हैं और कहा है कि ये 27 नवंबर को जो है कराची में बिलावल हाउस में ही ये जो है वो तकरीब मुनक्किद होगी। और ख़ास तौर पे जो साहबजादे हैं मोहम्मद यूनस चौधरी के महमूद चौधरी, उनसे जो है वो इनकी मंगनी जो है वो तय पाई है। तो काफ़ी जो है वो सोशल मीडिया पर जो है वो इसको सराहा जा रहा है। बड़े सोशल मीडिया फॉलोवर्स जो मुख्तावर भुट्टो के हैं और इस पे जो है वो मुख्तलिफ तबसरे भी हो रहे हैं, मुख्तलिफ बातें भी हो रही हैं। तो ये बड़ा अच्छा जो है वो एक सेटअप है। लेकिन कोरोना की इस वबा में
क्या जरदारी साहब जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग और ये तमाम चीज़ें जो है वो हमें देखने को वहाँ पर जो है वो मिलेंगी? जिस तरीके से जो है वो 27 नवंबर को ये कहा गया है, तो 20 नवंबर से तो जाहिर बात है कि लोगों को इकट्ठा करने और दूसरी जगहों पर जो है वो पाबंदी आयद कर दी गई है। तो क्या 27 नवंबर को जो है वो ये तकरीब जो है वो बड़े शायान शान तरीके से और लोगों को बहुत ज़्यादा जमा करके जो है वो करवाई जाएगी या की जाएगी, ये अभी हमें देखना है। और ख़ासतौर पर हमें ये भी देखना है कि अब जो ये आसिफ जरदारी साहब की जो बेटी हैं, किस तरीके से जो है वो इनकी तकरीब रोनुमा होती है। तो ये तो थी अपडेट जो मैंने आपको जो है वो दी, और मुख्तार भुट्टो को भी हम जो है वो कांग्रेट कहेंगे कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपकी मंगनी। और जब आपकी मंगनी की तकरीब की तस्वीर हमारे पास आएंगी तो ज़रूर हम मॉर्निंग शो में जो है वो शेयर भी करेंगे। और जाहिरी बात है कि अगर जो है वो इनविटेशन आएगा तो हम ज़रूर जो है वो शिरकत करने की भी कोशिश करेंगे, जो कि मुझे पता है कि ज़रूर आएगा, क्योंकि हमेशा से जो है वो इनकी जितने भी कोई इवेंट्स होते हैं, कुछ भी होता है तो वो लाजमी इनवाइट करते हैं। तो उस हवाले से जो है वो मैंने मुख्तावर को पहले ही जो है वो ख़ास तौर पे मेरी तरफ से जो है बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी पूरी टीम की तरफ से और पूरे जितने भी देखने वाले नाज़रीन उनकी तरफ से मुख्तार भुट्टो जरदारी को जो है वो बहुत बहुत मुबारक हो। इसी के साथ जनाब ये थी आज की कुछ अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। लेकिन बड़ी अहम बात, गिलगित इलेक्शन जनाब जीत लिया है, बल्ले ने मैदान मार लिया है और सिलसिला जो है वो कुछ इस तरह का रहा है कि नून लीग के गढ़ से बल्लाबाजी ले गया। तो अब आप देख लें कि बल्ले बल्ले हो गई है बल्ले की, और क्या हालात और क्या वाक़यात हैं। नून लीग ने जो है वो कम से कम भी जो है वो सिलसिला देखा है कि उनको बड़ी थी कि बड़े जलसे हुए, और आपने मरीम नवाज़ के जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में जो जलसे देखे, उसमें जो उनका स्टाइल देखा और बड़ा खूबसूरत जो है वो लोगों को जो है वो इम्पैक्ट किया, बड़े लोग उसमें इकट्ठे हुए। लेकिन ऐसा क्या हुआ, तहरीक इंसाफ ने 9 नशिस्तें जीतकर पहले, आज़ाद उम्मीदवार ने 7 नशिस्तों के साथ जो है वो दूसरे नंबर पर, पीपल्स पार्टी ने 4 जीती और मुस्लिम लीग नून ने सिर्फ 2 और वहदतुल मुस्लिमीन 1 नशिस्त जो है वो जीतने में जो है वो कामयाब रहे। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात हुई है कि सिर्फ 2 नशिस्तें मिली हैं आपको, ज़्यादा नून लीग को जो है वो नहीं मिली हैं। इसके हवाले से जो है वो नून लीग की राय भी जो है वो लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहरहाल तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त जो है वो लीडिंग पोजीशन पर है और गिलगित इलेक्शन जो है वो बल्ले ने मैदान मार लिया है जनाब। और प्रॉपर तरीके से जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में भी जो है वो अब जो सिचुएशन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, और वहाँ देखना है कि अब नया क्या है। शायद लोग अब कुछ नया देखना चाहते हैं, लोग जो है वो कुछ नया सोचना या समझना चाहते हैं और कुछ अच्छी तब्दीली के जो है वो ख्वाहिशमंद है। इसी वजह से उन्होंने वहाँ पर भी जो है इस तब्दीली का जो है वो सेटअप जो है वो किया है। ये सारी सिचुएशन चल रही है, पेट्रोल भी सस्ता हो गया है, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन भी जो है वो जीत रहे हैं, महंगाई में भी थोड़ी कमी वाक़या हुई है, सिलसिले कुछ बेहतर हुए हैं, बारिश भी हो चुकी है और मौसम भी जो है वो काफ़ी जो है वो अच्छा रहा है। इसके अलावा जो है वो बहुत, अगर अभी जो काम करने वाली जो बात है, जो काम करने वाली जो चीज़ें हैं वो ये हैं जनाब कि हमने जो है वो काम करना है इस चीज़ पर कि हमें अपने यहाँ जो बढ़ती हुई वारदातें हैं, जो दहशत गर्दी है, उस पर जो है वो कंट्रोल करना है, क्योंकि ये बहुत इस वक्त जो है वो क्रिटिकल सिचुएशन जारी है। लाहौर में बच्चों को जो है वो अगवा के केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं और जगह पर, और फिर वो खुदा न खासा अल्लाह माफ़ करे उनको कत्ल कर दिया जाता है। छोटी मासूम बच्चियां, आप घर से बाहर अपने बच्चों को ऐसे अकेले मत भेजें, कोई ना कोई बड़ा जो है वो बच्चों के साथ ज़रूर जाए। हम क्या करते हैं, हमारे मोहल्ले इलाकों में जो लोग रहते हैं वो अपने बच्चों को जो है वो सामने वाली की दुकान पे, फलाने बाजार में इधर उधर जो है वो कोई तेल लेने चला गया, कोई दूध लेने चला गया, इस तरह बच्चियों को या बच्चों को मत भेजें, खासतौर पे बच्चियों को तो बिल्कुल मत भेजें। वालिदैन खुद भी थोड़ी सी केयर करें कि आपने अपने बच्चों की हिफाजत खुद करनी है। तो बराए मेहरबानी, जब आपको पता है कि इस तरह की सिचुएशन हो रही है, लाहौर हो, कराची हो, इस्लामाबाद हो, कहीं भी हो, मासूम बच्चियों के साथ जिस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं उसमें इस पर इंशाल्लाह जो है वो हम कल प्रोग्राम में भी बात करेंगे, इसको मुकम्मल डिटेल के साथ जो है वो आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। तो इस हवाले से जो है वो हम आपको जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो बताएंगे भी कि ये क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है। अभी भी मैं पढ़ रही थी कि वज़ीर आला ने CCPO से रिपोर्ट तलब कर ली है, भगवानपुरा में एक 7 साल बच्ची को अगवा करके उसको कत्ल कर दिया गया। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो मामलात हैं, ये हम जब भी खबर उठाते हैं हमें यही खबर जो है वो सुनने को मिलती है, कोई अच्छी बात मिलती नहीं है। इस पर हमें खुद कंट्रोल करना है, वालिदैन को कंट्रोल करना है, अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए, किसी बड़े को साथ भेजिए। अगर आपके घर में कोई बड़ा नहीं है, कोई चीज़ भी नहीं है, तो बगैर खाए पिए बैठ जाएं, कोई मसला नहीं है जब तक कोई बड़ा नहीं आ जाता। लेकिन बच्चों को जो है वो बाहर की तरफ मत दौड़ाएं और ना बच्चों को जो है वो गली कुचों में जो है वो इस तरह अकेला छोड़े कि आप जो है वो, वालिद साहब तो अब घर पर होते नहीं है, जाहिर है वो तो जॉब करने के लिए गए हुए हैं, वालदा घर में अकेली है, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी है, वालिद साहब देखे नहीं गए हैं, तो वो बच्ची को या बच्चे को जो है वो बाहर भेज देते हैं और फिर जिस तरह के दरिंदे जो है वो यहाँ पे फिर रहे हैं वो